मजीद वीडियो के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंप्यूटर की पावर सप्लाई की वायर है जो कि 12 वोल्ट रूम एयर कूलर के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा था। चलते चलते अचानक बंद हो गई। तो दोस्तों, इसको हम ट्रेस करेंगे, इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे तो और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। दो मेथड दोस्तों मैं आपको बताऊंगा फॉल्ट ट्रेस करने के। तो अगर इवन कि आपकी वायर बहुत लंबी हो, आप तब भी उसका जो वायर का फॉल्ट है वो देख सकते हैं कि वो कहाँ से ब्रोकन है और उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला दोस्तों हल है वो ये है कि आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। तो मैं इससे 220 वोल्ट एसी जो है वहाँ पर चेक करूँगा। यहाँ पर मैं इसे 500 वोल्ट पर रखता हूँ। एसी 500 वोल्ट है ये। इसके बाद दोस्तों ये वापटा की तरफ से जो आते हैं, एहतियात से आपने काम करना है। दोनों क्रॉप जो दोस्तों इसमें मैंने लगा दी। इसके बाद इसे मैं बोर्ड पर लगाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्ट जो है जस्ट 2 वोल्ट आ रहे हैं। 220 वोल्ट या तकरीबन 200 वोल्ट आना ज़रूरी है। तो एक तो तरीका यह है कि आप इस वायर को मुख्तलिफ जगह से थोड़ा सा घुमा कर चेक करेंगे तो आपको अगर ये दरमियान से कहीं से ख़राब होती है तो आपको पता चल जाएगा और आप वहाँ से इसे इजीली रिपेयर कर सकेंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इस वायर का जो मसला मुझे नज़र आ रहा है वो यहाँ पर है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो 220 वोल्ट तकरीबन 13, 14, 15 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। अगर मैं इसे ऐसे करता हूँ तो 30, 35 वोल्ट हो जाते हैं। यानी कि जो हमारी तार है, वायर है, ये ना स्टार्ट से ख़राब है ना एंड से ख़राब है, ये दरमियान में से ख़राब है। तो यहाँ से इसको हम काटेंगे और इसके जो कनेक्शन हैं वो दोबारा करेंगे टेप के साथ। तो एक तो दोस्तों ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए भी मल्टीमीटर का होना ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों आपने 2 एक्स्ट्रा क्रॉप की वायर लेनी है और उन दोनों के आगे आपने ये जो है ये इन्हें घर में इस्तेमाल करते हैं, कंदुई कहते हैं, आपकी ज़ुबान में जो भी कहते हो। तो इसको आप दोनों वायर के आगे मैंने जॉइंट कर दिया है। इसके बाद हम दोस्तों इसे मल्टीमीटर में लगाएंगे। मल्टीमीटर में लगाने के बाद इसका जो एंड वाला हिस्सा है उसमें एक वायर जो है वो मैं इंटर करता हूँ और यहाँ दरमियान से दोस्तों दोनों इस वायर को दरमियान से आपने इसकी जो ऊपर वाली इंसुलेशन है उसे उतार लेना है। उतारने के बाद आपने एक सिरा यहाँ पर लगा दिया और दूसरा जो सिरा है वो एक वायर को हम टेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने इसे कॉन्टिविटी पर रखना है। तो कॉन्टिविटी पर रखने से अगर आप इन जो कंदोइयों को अगर अटैच करते हैं तो बीप की आवाज़ आती है मल्टीमीटर से, तो यहाँ पर भी बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, यानी कि ये वाली वायर हमारी ठीक है। अब हम दूसरी वायर जो है उसे टेस्ट कर लेते हैं। तो ये वाली वायर भी ठीक है, यानी कि एक चीज़ कंफर्म होगी, हमारी जो ये वाला वायर का हिस्सा है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको अब हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद जो स्टार्ट वाला सिरा है उसको पकड़ेंगे और यहाँ से एक वायर के साथ कनेक्ट करेंगे और वहीं दरमियान से हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये कॉन्टिविटी शो नहीं कर रही। अब हम इसे दूसरी वायर के साथ अटैच करते हैं। एक वायर जो दोस्तों वो हमारी आवाज़ दे रही है, मगर जो दूसरी वायर है वो कॉन्टिविटी शो नहीं कर रही। यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, ये स्टार्टिंग वाला मुकम्मल हिस्सा है, इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो इसे हम अगेन एक दूसरी जगह से थोड़ी सी इंसुलेशन उतार लेते हैं। तो दोस्तों ये जो तरीका है ये आपको उस वक़्त सही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी जो वायर है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो। तो आप उस सूरत में इसे इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ऊपर वाली जो इंसुलेशन है वो उतार दी है। अब इसका जो जहाँ पहले से इंसुलेशन उतारी थी एक वायर वहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा और दूसरी वायर मैं यहाँ पर जो अब जहाँ से इंसुलेशन उतारी है, तो ये देख सकते हैं ये वाला जो सिरा है तार का ये भी ठीक है। और अब हम दूसरी वायर टेस्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर इस वायर में जो क्वांटिटी है वो शो नहीं हो रही। अब हम आखिर वाला सिरा और यहाँ को जहाँ से इंसुलेशन अभी उतारी है उसे टेस्ट कर लेते हैं। तो ये वाला जो एक वायर है ये हमारी ठीक है। अब हम दूसरे सिरे को भी टेस्ट करेंगे। तो ये वाला जो सिरा है हमारा ये भी ठीक है, यानी कि जो हमारा मसला है वो इस वायर के दरमियान में है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो तरीका है ये एक बहुत लंबी वायर को टेस्ट करने के लिए है। इसमें आपकी जो ये वायर है थोड़ी सी इंसुलेशन तो इसकी उतरेगी, लेकिन आप यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल करके या टेप वगैरह करके इसे अगेन रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम दोस्तों यहाँ दरमियान वाले सिरे से इंसुलेशन उतारेंगे और इसे 220 वोल्ट पर ही रखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसला है वो यहाँ पर ही है। इस एरिया में हमारा जो है मसला वो है, हम इतनी जो वायर है इसे काट देंगे और इसे ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दोबारा से इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये वायर आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने इसे थोड़ा सा खींचा है तो ये बाहर निकल आई है, यानी कि ये हमारी वायर यहाँ से ब्रोकन थी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों जॉइंट कर दी हैं, तो और उसके बाद ऊपर टेप लगा दिया, इंसुलेशन कर दिया। अब हम इसे अगेन टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 220 वोल्ट तकरीबन हमारे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, यानी कि यहीं पर हमारा जो मसला था यहाँ पर वो इस वायर में था। वायर दरमियान से टूट चुकी थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर पूरे वोल्ट जो हैं वो नहीं पहुँच रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी लंबी वायर को जो बहुत लंबी हो उसे भी आप टेस्ट करके रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मजीद वीडियो के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके।